Yatkya karo, yatkit kenga samband. Yes. ये रेशियो आता है और रेशियो आता है आप लोगों को। अच्छा, आपने रेशियो कभी नहीं देखा? चलो ठीक है, इसमें थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप इज ऑल अबाउट रेशियोज, तो मैं थोड़ा दिखाऊंगा आपको। ओके, डन। ओके, सी बेसिक्स वी ऑलरेडी स्टडीड, है ना, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप ना, ठीक, बेसिक्स वी ऑलरेडी स्टडीड, है ना। क्या क्या हमने पढ़ा? पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है ना, बेसिक्स। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में रूल्स क्या होंगे। ओके, वेरी गुड। अब एक चीज है, देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ चीजें है ना जरूरी है। उसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ना है, हल्का सा मैथमेटिक्स, हल्का सा क्या, अच्छा खासा मैथमेटिक्स है, क्योंकि आ सकता है कभी क्वेश्चन वहां रेशियो निकालो। आपको आया समझ? आई रिमेंबर। इन्होंने ही डाला है बीच में पार्टनरशिप, इसीलिए उठाया मैंने। है मेरी मर्जी है कैसे मैं, आई डोंट लिसन टू एनीवन। मुझे बीच में लगा कि विल टेक अ ब्रेक उससे अकाउंटिंग से, तो विल टेक, आया समझ? अरे कुछ नहीं होता, तुम्हें लेजर आता है ना, लेजर आता है तुम्हें, तुम ट्रायल के साथ ऐसे खेलोगे जब लेजर तुम्हें आता है। आपको याद रखना है ना बराबर वो जो मैंने पढ़ाया है, आपको नहीं भूलना है ना। मैं कब उसकी काम वापस पकड़ूं और लाऊं इधर। तो अब ये एक टॉपिक था, इसलिए आई थॉट कि इट्स बेटर टू फिनिश इट। आया समझ? पार्टनरशिप ये एक था ना, इन्होंने डाला है एक, वरना हम वापस इसके बाद वही आए। और राइट, हम इसके बाद वापस आएंगे अपने लेजर तक, हमने पढ़ा है ना। लेजर के बाद क्या आता है? ट्रायल। ट्रायल के बाद क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वो हम वापस आएंगे वही। मुझे आप बेसिक बोलिए, मतलब आई नीड योर ना वन टू वे कम्युनिकेशन। जो सोल प्रोपराइटर होता है वो लास्ट में क्या बनाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तो जाहिर सी बात है। पार्टनरशिप फर्म भी क्या बनाती होगी? सेम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड, वेरी गुड, वो भी बनाते होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यस, मगर वो एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाते हैं। कौन? फर्म। क्या? उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या क्या? इट इज टू बी प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है बेटा? लिखिए हेडिंग। अभी आ सकता है वहां पे होता क्या है, आया समझ? या वैसा क्वेश्चन कुछ निकलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये क्यों बनाते हैं? देखिए बेटा, क्यों ये बनाते हैं? ये फर्म में भी बनता है और कंपनीज में भी बनता है। देखिए बेटा, ये क्यों बनाते हैं? सोल प्रोपराइटर होता है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकला, वो किसका है? यहां जो नेट प्रॉफिट है ये किसका है? पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स। हम पार्टनर्स बोलेंगे, हम तो पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे, पार्टनर्स का। उसका हिसाब रखना है ना, उसके लिए क्या बनता है? एप्रोप्रिएशन क्या होता है अंग्रेजी में? हिस्से करना किसी चीज के। दैट्स इट, इजी। लिखिए दिस अच्छा गुबर, ये जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो लीगल रिक्वायरमेंट है। ये लीगल रिक्वायरमेंट ये फर्म अपने लिए बनाती है। आया समझ? लिखिए बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट is prepared after the preparation of
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो पहला बात, यह बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। क्लियर है बेटा? बेसिक है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, डन। उसके बाद जो प्रॉफिट आया या लॉस आया उसको किन में डिस्ट्रीब्यूट करना है? एज पर पार्टनरशिप डीड। एज पर, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी, इक्वली। पढ़ा ना परसों ही, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। समझ आया? लिखिए, द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस calculated from the profit and loss account, calculated from the profit and loss account, calculated from the profit and loss account is transferred to the profit and loss appropriation account, is transferred to the profit and loss appropriation account, and then distributed among the partners as per the provisions of partnership deed, as per the provisions of partnership deed. Very good. क्लियर है बेटा? तो बेसिक क्लियर है ना? देखिए बेटा, जाहिर सी बात है, गो एप्रोप्रिएशन का मकसद क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ among the very good. Now I have a question here. It's a very important thing. ये दिखता कैसा है? I will show you. आपको बहुत फायदा इससे मिलेगा। लाइन एक लिखिए, याद रखिएगा, पैरा छोड़ के ना, बुलेट पॉइंट्स में ये हाईलाइटेड लाइन रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉमिनल इन नेचर है। याद रखिएगा, क्या है? इवन जो हमें आगे पढ़ना है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी है नॉमिनल। व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल इन नेचर? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड, वेरी गुड। देन आई सेड इट इज नॉमिनल इन नेचर। ध्यान दीजिएगा, बनता कैसा है, दिखता कैसा है ये। आई सेड इट, कौन सा है इसका नेचर? ये अकाउंट नहीं है। कौन सा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है। ये कौन सा है? इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ, लिखिए दूसरा पॉइंट, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, it is an extension of profit and loss account, है ना बेटा? देखिए बेटा कैसे बनता है। अब ये जाहिर सी बात है, पॉइंट्स में लिखवाएंगे आपको, आप वहां पे अलग पेज पे बनाइएगा फॉर्मेट, उधर पॉइंट्स एक एक मेरे दिमाग में आता जाएगा, मैं लिखवाता जाऊंगा। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान दीजिएगा, इधर है, इधर सब रखा है। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड। ये इसीलिए मैंने बोला इट इज नॉमिनल इन नेचर, इट्स एन अकाउंट, इट्स नॉट अ स्टेटमेंट अकाउंट, इट हैज अ डेबिट साइड एंड अ क्रेडिट साइड। दिस इज द क्रेडिट साइड है। पूरा ध्यान इधर, इस पे डेट वेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा बनता है लास्ट पे, तो इस पे क्या डेट होगा? पर्टिकुलर्स
अमाउंट, पूरा ध्यान, दिस इज हाउ इट लुक्स. वेरी गुड. नाउ द क्वेश्चन आई विल आस्क यू पीपल, व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट? वेरी गुड. डरो मत, मैं कभी इस पे कभी डांटता नहीं हूं. बोलो जी, यस यू आर राइट. बोलो, व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट? यस, जो हमने प्रॉफिट लाया या लॉस लाया, कहां से लाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. वेरी गुड. है अब बग रहा हो क्यों? जो वहां से प्रॉफिट लाया या जो वहां से लॉस लाया, है ना? है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? प्रॉफिट. और लिखिए पॉइंट. अब आपसे क्वेश्चन है, हमें इस साल फर्म है हमारी, पार्टनरशिप फर्म, हम 4 पार्टनर्स हैं, मैं और ये 3 बच्चे, हम पार्टनर्स हैं. हमें इस साल प्रॉफिट आया 5 लाख रुपया. क्या आया? किधर से? प्रॉफिट एंड. कौन सा प्रॉफिट होता है वो? नेट प्रॉफिट, असली प्रॉफिट. कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट. उसमें हमने टैक्स वैक्स क्या दिया होगा? दिया है. अब कहां हम लाएंगे वो? वेरी गुड. डेबिट साइड से कि क्रेडिट साइड से? काश बंद करा. मैंने क्या अभी बोला? अभी क्या बोला मैंने? नहीं, उससे क्या बोला मैंने पहले? कर बकवास बंद. इट हैज अ नॉमिनल नेचर. ये मैंने क्या बोला बेटी? इट हैज अ नॉमिनल नेचर. दैट मीन्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड. तो किस साइड आएगा प्रॉफिट? मैं क्या बक रहा था फिर? ये क्या बोल रहा था मैं? आया समझ? लिखिए पॉइंट में वो पॉइंट्स जो है. इफ देयर इज नेट प्रॉफिट, आया समझ? अब इफ देयर इज नेट प्रॉफिट, इफ देयर इज नेट प्रॉफिट in the profit and loss account, if there is net profit in the profit and loss account, if there is net profit in the profit and loss account, comma, that is to be shown, that is to be shown, that is to be shown on the credit side of, on the credit side of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. वेरी गुड. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. वेरी गुड. आया समझ? अगर वहां प्रॉफिट होगा, कहां? P&L अकाउंट में, वो यहां लाएगा और किस साइड लिखेंगे? ब्रिलियंट, शाबाश. अगर वहां लॉस होगा, लिखिए एंड इफ देयर इज लॉस, and if there is loss, and if there is loss in the profit and loss account, and if there is loss in the profit and loss account, comma, that will be shown on the debit side of the profit and loss account. Chotu vachan 3ish, is garam 3ish. That will be shown on the debit side of profit and loss account. Profit and loss appropriation account, sorry. Great, wonderful. चलिए बेटा, अब आपसे सवाल है भाई, खुद ही है ना. दिस इज द ब्यूटी. इसमें मुझे हमेशा एक चीज बेहतरीन लगता है, यहां पढ़ाना. यहां मतलब मुझे नहीं लगता है लाइफ में मैंने इतनी टीचिंग एंजॉय की है. आई एम सीरियस. ये नहीं मैं बोलता हूं, आप लोग हैं मेरे क्या करोगे, है ना? मुझे है ही नहीं पता डर क्या होता है, वो क्या होता है, मुझे कहां ये सब पता है. ये आप इनसे भी पूछ सकते हो बाहर भी, क्योंकि मुझे है ना मुखलिस. आई एम प्योर एट हार्ट. आई डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल विल से. बट ये नहीं मैं आप बोल रहा हूं कि आप यू विल गिव गुड वर्ड. मुझे पता है मेरी वर्थ क्या है, पता है मुझे मैं क्या नहीं हूं, क्या हूं, है ना? पता इंसान को अब 12-13 साल में वो पता चली होती है. बट आई हैव taught for 13 years. This is my 13th year of teaching. I have not enjoyed my teaching like this. I enjoyed here with this class. ये क्या
मुझे बोला वो क्या होता है जब म्यूजिक होता है, वो रिदम में नहीं इंसान होता है, यहां मैं रिदम में होता हूं, इन द सेंस की मतलब मुझे पता होता है ऑडियंस भी वहां से रेसिप्रोकेटिव है, मतलब मैं यहां से कुछ बोल रहा हूं, यू आर पिकिंग थिंग्स अप फास्ट। और मैं घर पे भी पढ़ाता हूं, देयर आई हैव टू थिंक ऑफ एवरीवन, मतलब मुझे पता होता है अंदर से मनाचन सरी पाई मनाच पागी कैपिटल एक्सपेंडिचर मुशीद घूमता, आप लोगों को एटलीस्ट ये पता है, उनको आप यू नो इट नाउ कि डेबिट होना क्या होता है। अच्छा, ये कभी तो कम भी होता है, कभी ज्यादा भी होता है, कभी किसी अकाउंट को कम करना होगा डेबिट करना है, कभी किसी अकाउंट को बढ़ाना है डेबिट करना है, किसी को कभी क्रेडिट, इट डिपेंड्स ऑन अकाउंट, है ना, यू नो इट नाउ। So that way I enjoy it. That's why I sometimes act too strict कि क्यों नहीं पता है आप लोगों को, because I know you कि your level is now matching with my level. तो वेरी गुड। अब हम अभी लेंगे एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू कि प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, वेरी गुड। तो मैं कहां से वो लिखूंगा, यहां से, है ना, जाहिर सी बात है, वेरी गुड। बाय नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में मैं लिखूंगा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत सारी किताबों में लिखोगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले मेरी बात सुनिएगा, इसमें बड़ा मैं खो जाऊंगा, अब इसमें ध्यान दीजिएगा। वेरी गुड, नाइस, वट एवर इट इज 5 लाख 10 लाख 15 लाख, इसका क्या करना है बेटा जी, डिस्ट्रीब्यूट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ब्रिलियंट भाई, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा, जो लिखा होगा। क्या मैं एम्प्लॉय की सैलरी इससे दूंगा, है दूंगा, कैन आई पे एम्प्लॉय सैलरी आउट ऑफ दिस? नाउ इट इज अ क्वेश्चन, वाई विल नॉट आई पे एम्प्लॉय सैलरी आउट ऑफ दिस? अरे बढ़िया, वो ऑलरेडी पे, अरे वंडरफुल। विल आई पे interest on partners loan from this? Now this is a question. Very good. Now this is a question. That's why I said it should be a discussion oriented session today. And the question is like this. Now you said brilliantly you said I said you that I have not paid, I have to pay the employee salary. Will I pay that out of this? You said no, वो already pay हो चुका होगा, बिकॉज दैट इज एन एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो ऑलरेडी पे, तब जाके सर हमारा ये निकला है। अब मैं आपको अब बोल रहा हूं बेटा जी, मुझे पार्टनर से लोन लिया था, क्या लिया था, और मैंने उसको वादा किया है मैं तुम्हें हर साल इंटरेस्ट दूंगा एट द रेट ऑफ 11%, और मैंने इस साल भी देना है। कहां दिखाऊंगा मैं वो, क्यों नहीं इधर दिखाऊंगा? एग्जैक्टली, यस, ब्रिलियंट। क्या उन चीजों को बोलते हैं चार्ज, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आज आपने एक नया चीज, ब्रिलियंट, वंडरफुल। बहुतों को रट्टाबाजी याद रहती है, बोलते हैं जो भी पार्टनर को देना है वो कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बात सच है, मगर उन चीजों के बगैर जो क्या होंगे, चार्ज। चार्ज वो चीजें हैं जो तुम्हें देना ही देना है, वेदर प्रॉफिट हो या लॉस, उनको बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिखिए, एक नोट में लिखिए, दोज आइटम्स which are to be paid, irrespective of profit or loss, which are to be paid irrespective of profit or loss, and are shown in the profit and loss account, in the trading and profit and loss account. असल में है ना पूरा नाम उसको, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब शॉर्ट में बोलते हैं P&L अकाउंट। एंड आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर टर्म्ड एज चार्ज, आया समझ? उन सब चीजों को क्या बोलते हैं, चार्ज। उन सब चीजों को क्या बोलते हैं? तो ये वो बात ये नहीं है, बहुत सारे उस्ताद क्या पढ़ाते हैं,
बोलते हैं जो भी पार्टनर को देंगे वो है अप्रोप्रिएशन। जरूरी नहीं है, जरूरी कभी पार्टनर को रेंट देनी है, वो क्या है? चार्ज, क्योंकि उस बेचारे को वो रेंट देनी ही देनी है, उसको नहीं देनी थी, किसी लैंडलॉर्ड को देनी थी। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो क्या है? चार्ज। अप्रोप्रिएशन क्या है फिर? वेरी गुड, हिस्सा। किसके हिस्से? प्रॉफिट, प्रॉफिट के हिस्से नहीं, नहीं, लॉस के हिस्से कहां होंगे? लॉस के हिस्से नहीं होंगे। वेरी गुड, लॉस गो सुबह को पार्टनर सैलरी तिमन क्या बकवज दिम, हम क्या देंगे? लॉस हुआ है, कहां से सैलरी देंगे? देंगे? नेगेटिव में बैलेंस है, नेगेटिव में बैलेंस है, देंगे? दे दो इनको 15। सोचो आतवेट, सोचो, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर क्या बोल रहा है ये? चार्ज और एप्रोप्रिएशन। पूरा दिमाग लगाओ इस पे, क्या सर बोल रहा है? चार्ज क्या है, एप्रोप्रिएशन क्या है? Poi chiamano un po', poi schiavano che chiamano di talk. Wavelength man. ये तो ना वो नहीं मैं वन क्या चार्ज क्या अप्रोप्रिएशन ऐसे डिस्कस करा। चलिए अब क्या है चार्ज और क्या है अप्रोप्रिएशन, मुझे बोलिए। चार्ज वो चीजें हैं जो आपको पहले ही दिखानी है, प्रॉफिट एंड, वेरी गुड। और ये नहीं है कि मुझे पार्टनर को देनी है या किसी एम्प्लॉय को देनी है या किसी गवर्नमेंट को देनी है, नहीं। जो चीज तुम्हें, टैक्स क्या है जरा, टैक्स क्या है? इनकम टैक्स चार्ज है क्या अप्रोप्रिएशन? नो, इट्स अप्रोप्रिएशन। क्यों? टैक्स तब देंगे जब प्रॉफिट आएगा। व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? अब इनकम टैक्स क्या है? चार्ज हो कि नहीं अप्रोप्रिएशन? अप्रोप्रिएशन। जो चीज प्रॉफिट को माथत है वो चीज अप्रोप्रिएशन है।
जो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए लगते हैं वो चीजें चार्ज है। नहीं ग्रॉस वर्ड नहीं, ग्रॉस वर्ड नहीं ना, यू नेवर से ग्रॉस वर्ड। ग्रॉस प्रॉफिट इज समथिंग एल्स। नहीं, we never deduct anything from the gross profit. From gross profit we deduct indirect expenses, not tax. Tax we always deduct from the net profit. वरना तो कंपनियां नीलाम हो जाएंगी, बहुत टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स हमेशा चाहते हो ना आप कम दे, तो यू डिडक्ट ऑल द एक्सपेंसेस, आप अपना प्रॉफिट कम करते हो। तो अब मत है ये, अब ये नहीं है डिस्कशन, अब ये नहीं है हम एम्प्लॉयज को दे रहे हैं तो वो है, नहीं हम पार्टनर्स को, वो डिस्कशन नहीं है। जो चीज प्रॉफिट के बाद देनी है वो चीजें क्या है, एप्रोप्रिएट। जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले देनी है वो चीजें क्या है, चार्ज। वो सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज वो क्या है, मगर सैलरी पेड टू पार्टनर्स वो क्या है, एग्जैक्टली मुझे कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है पार्टनर को सैलरी देना। पार्टनर तभी सैलरी उठाएगा जब क्या आएगा, वेरी गुड, go now you got it. What is charge and what is charge is shown in, yes sir, yeah. Profit and appropriation is shown in, yes. अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको, 5 लाख रुपया हमने इस साल हम 4 ने कमाया है, इसको किन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एज पर, वेरी गुड। मगर डीड में क्या लिखा होगा, कुछ तो लिखा होगा। डीड में पहले ही लिखा है दिस ईयर वी विल बी कीपिंग 1 लाख रुपीज इन द जनरल रिजर्व। क्लियर है, क्या है, 1 लाख रुपीज इन द जनरल, वेरी गुड। अगर लॉस होता मैं रिजर्व रखता, पहली बात है लॉस के वक्त कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मैं आपको दोनों सिचुएशंस दिखाऊंगा ना, ये कौन सी सिचुएशन है, प्रॉफिट, एंड नाउ दिस प्रॉफिट वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग एज पर। अब जब डीड में लिखा है जनरल रिजर्व रखना है तब रखना है, वरना रखना, शाबाश। तो मैं यहां से दिखाऊंगा टू जनरल रिजर्व, ध्यान दीजिएगा बेटा, रखा मैंने यहां जनरल रिजर्व, जनाब हो गया, लाख रुपए मैंने जनरल रिजर्व में डाल दिया। कितना बचा अब, 4 लाख। कितना बचा है, इसके बाद मुझे डीड बोल रही है एवरीथिंग इज टू बी डन एज पर डीड, यस। डीड बोल रही है पार्टनर्स को सबको दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या दे दो, इंटरेस्ट ऑन। अब है डिस्कशन, देन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन, इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन, इट्स एप्रोप्रिएशन, इट इज, बट समटाइम्स इट कैन बी चार्ज। मगर तब ये पहले लिख के, अगर साइलेंट है इट इज ऑलवेज एप्रोप्रिएट। अगर डीड में खाली लिखा है प्रोवाइड, ये मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, अभी कुछ नहीं, अभी याद रखिए ये क्या है, एप्रोप्रिएशन। अभी क्या है ये, क्यों, ये डीड में लिखा होता है प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल द पार्टनर्स। तो अगर इतना लिखा है तो ये क्या है फिर, एप्रोप्रिएशन। आपको आया समझ, व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन, जब नहीं, जब प्रॉफिट होगा तब, वेरी गुड। नहीं, उसको नहीं, वो हमेशा चार्ज है बेटा। क्यों, क्योंकि हम एम्प्लॉय से लोन नहीं लेते, हम किससे फिर लेते, हम पार्टनर से लोन नहीं लेते, हम किससे लेते, बैंक को। क्या अब तुम्हें देना ही देना था, बैंक मानेगा तुम्हें लॉस हुआ है, बैंक मानेगा तुम उनको पहले ही देना ही देना, स्टिल इट्स अ चार्ज, इट्स ओनली फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समटाइम्स इट कैन बी चार्ज, समटाइम्स इट कैन बी एप्रोप्रिएट, व्हेन इट्स साइलेंट इट्स ऑलवेज एप्रोप्रिएशन। समझ आया, समझ आया है बेटा, समझ आया बेटा, समझ आया। चलिए, तो मैं यहां से क्या दिखाऊंगा, टू IOC अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया होगा रफली, जो भी होगा यहां लिखेंगे। उसके बाद मैंने पार्टनर्स के साथ डिसाइड किया था, है ना, किसी पार्टनर को सैलरी देंगे, किसी पार्टनर को है था से ध्यान गुबुर, यहां ध्यान रखिए, इसको फोन है, इसमें क्या मसला है। किसी पार्टनर को हमने सैलरी दी है, किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन है, बोनस देना है, किसी पार्टनर को कमीशन देना है, किसी पार्टनर को फी देना है ना। पहली वो किसमें लिखा होना चाहिए, मगर डीड में। अब सब कुछ डीड में लिखा है, तो वो कहां से मैं दिखाऊंगा, एप्रोप्रिएशन, यहां से, वेरी गुड। उसको बोलते हैं टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, टू पार्टनर्स, उसमें आ सकती है सैलरी, बोनस, कमीशन, मगर किन का, पार्टनर, एम्प्लॉइज का नहीं, वो तो चार्ज है, वो ऑलरेडी माइनस हुआ होगा।
to partners remuneration, to partners remuneration account. बस अब क्या, यहां से हम एक चीज दिखाते हैं, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग हमने पार्टनर से मांगा होगा, वो क्यों यहां से दिखाएंगे, क्योंकि वो फर्म के लिए क्या है, इनकम। वो फर्म के लिए क्या है, ये सारे फर्म के लिए क्या है, रिलेटेड टू पार्टनर्स, रिलेटेड टू, इसमें सिर्फ पार्टनर रिलेटेड खर्चे होंगे, बस इसमें सिर्फ पार्टनर रिलेटेड, और यहां से इनकम होगी विच यू जेनरेट फ्रॉम पार्टनर्स, फ्रॉम जनरेट पार्टनर्स एक ही इनकम होती है, क्या, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन, किसी पार्टनर ने ड्राइंग निकाल लिया, हमने उनको इंटरेस्ट मांगा है, आई विल शो दैट फ्रॉम दिस साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। ध्यान दीजिएगा, अब है असली डिस्कशन, समझ आया, समझ आया। अच्छा, नाउ क्वेश्चन, इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग चार्ज और एप्रोप्रिएशन? ना ये चार्ज है ना ये एप्रोप्रिएशन है, ये इनकम है। चार्ज एंड वर्ड इज विशेष है, ये वुचुन चार्ज एंड वर्ड इज ओनली यूज्ड विद एक्सपेंस, some expenses are charged, some are appropriation. The ones which are paid out of profit are appropriate, and the ones which are paid before profit are charge. Clear है, clear है, very good. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग किस साइड आएगा, वेरी गुड। अब बेसिक है, बेसिक है, अब है इधर 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 सबका ध्यान, बेसिक है। ये 5 लाख था, ये लाख है, कितना हो गया, 6 लाख। इन सब का एड, जनरल रिजर्व, दिस दिस दिस, ये आया 3 लाख। वहां क्या बचा, वहां क्या बचा, उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट किन में, एज हाँ, एज पर डीड, बट एज व्हाट, एज प्रॉफिट, एज दिस वॉज नॉट प्रॉफिट, दिस वॉज जनरल रिजर्व, दिस वॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी पार्टनर को ही मिला, बट एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस वॉज रेम्यूनरेशन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब जो बाकी बचा वो किन को मिलेगा, एज पर पार्टनरशिप डीड इन द रेशियो विच इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप। से 3 लाख रुपया है, ये किन में बटेगा, हम 4 में, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ आया, समझ आया। तो ये बैलेंसिंग फिगर ऐसे बन जाएगा, टू प्रॉफिट transferred to partners capital account. Done. उन पार्टनर्स का नाम किस किस को देना है, that's it. क्लियर, कंफ्यूजन मत कोई यहां पर बोलिए। ये फिर बैलेंस शीट जाएगा एज कैपिटल, उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा पहले, फिर कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में जाएगा। बनता है ना और एक अकाउंट, वो जो हमें पढ़ना है आगे, कैपिटल अकाउंट। आपको आया समझ, आपको आया समझ है, ये इतना समझ आया, कंफ्यूजन मत है कोई, मुझे बोलिए मैं फिर और समझाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बस बस बस, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। यहां से होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, तब जब डीड में लिख के होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, डज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग एनीथिंग टू डू विद प्रॉफिट और लॉस? ना, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये मांगना है पार्टनर से। ये डिपेंड करते हैं किस पे, जब प्रॉफिट होगा तब देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब रखेंगे जनरल रिजर्व, ऐसा मुझवा ही, तब रखेंगे पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। क्लियर है बेटा, क्लियर, समझ? हाँ, यस 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 यस। लोन आएगा बैलेंस शीट में एज लायबिलिटी, मगर जो उसका इंटरेस्ट है वो रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। या किसी पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग दी है बिजनेस के लिए, वो उस पर क्या मांगेगा, रेंट, वो रेंट भी कहां आएगी, एज चार्ज। इतना ये है पागल की गसा वारिया टीचर वना एप्रोप्रिएशन गई तिम चीज इम पार्टनर दिमो, यस, एप्रोप्रिएशन गई तिम चीज इम पार्टनर दिमो, मगर इरेस्पेक्टिव ऑफ दोज टू थिंग्स, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू द पार्टनर। चुन, yes, every item shown on the debit side of the profit and loss appropriation account is related to the partners, but every item related to the partners is not shown here except 2. क्या क्या, rent paid to the partner and
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दैट इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अ चार्ज, एज अ कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, कभी कभी इंटरेस्ट ऑन, तब लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। समझ आया, समझ आया, समझ आया? वेरी गुड। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। आपको यहां पूरा समझ आया? 100%? क्या पूरा आवाज? हम मुझे दिमाग लगाओ ना, पूरा है ना? यहां से क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा यहां से आएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रॉफिट है लॉस है, हाँ खाली डीड में लिखे होना चाहिए। डीड में नहीं लिखे हैं तो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मांगना है। समझ आया, समझ आया? इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज और एप्रोप्रिएशन? इट्स इनकम, इट इज नीदर इट इज चार्ज नीदर इट इज, अगर ये एप्रोप्रिएशन होता मैं इस साइड दिखाता, अगर ये चार्ज होता मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाता। ये इनकम है, ये क्या है? तो इट्स शोन ऑन दिस, इनकम फ्रॉम द पार्टनर्स, इनकम प्रॉफिट पार्टनर से अर्न की जाती है। डन, डन। अब मुझे एक बात बोलो, हो गया ये? अगर अब लॉस हुआ होगा, कहां लॉस हुआ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होगा, कहां लॉस हुआ होगा? प्रॉफिट एंड, वेरी गुड। उस वक्त भी ऐसा ही बनेगा, मगर उस वक्त बाय नेट प्रॉफिट यहां से आएगा एज टू नेट, टू नेट है। दिमाग से भी मैकुन है, दिमाग से भी मैकुन। वेरी गुड। ये हो गया, ब्रैकेट में इसको लिखिए इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अरे भैया, एग्जैक्ट डेट नहीं पता होगा, कभी भी निकाला? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो आगे पढ़ाना था, अब आपने पूछा। ओके, देखो क्वेश्चन क्या ही पूछ रहा है बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मुझे फिर भूल जाएगा दिमाग से। अच्छा क्वेश्चन पूछा। पार्टनर ने ड्रॉइंग निकाली, क्या निकाली? हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। क्लियर है? नॉर्मल है? क्या नाम है आपका हुजूर? शारिक। शारिक साहब ने ड्राविंग्स निकाली, ड्राविंग्स। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये आगे मुझे बोलना था, अब इसने पूछा। शारिक साहब ने ड्राविंग निकाली ऑन 1 अप्रैल, वन टाइम। क्या निकाली? सिंगल ड्राविंग ऑन 1 अप्रैल 2025, ₹1,00,000। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग इज 10%। क्या है? तो आईओडी क्या मैं कैलकुलेट करूंगा? 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1,00,000, है ना? करूंगा ना? 10,000। क्यों? क्योंकि इसने फर्स्ट को निकाली है, वो इसको पूरे साल की ड्राविंग देनी। अरे समझ, इंटरेस्ट देना पड़ेगा पूरे, है? समझ आया? है कर्जो इत कन लोन कित कन इंटरेस्ट गसान कैलकुलेट इथे कन। वन ये तो क्या हुजूर ना जाकिर, जाकिर ने भी विड्रॉ किया ड्राविंग्स, जाकिर ने भी किया, मगर ऑन 1 जुलाई 2025 ₹1,00,000। क्या ये जाकिर के साथ नाइंसाफी है ना अगर इसको पूरे साल का मांगेंगे? इसको कितने मंथ्स का मांगेंगे? जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, क्योंकि हमारा साल कब खत्म हो रहा है? मार्च। तो इसके कितने महीने की मांगेंगे? 9 महीने, है ना? बेसिक मैथमेटिक्स। ये क्यों देगा पूरे साल का? वो इसके लिए होगा 10,000 इंटू 9/12, है ना? है ना? ये तो नहीं पाई, क्योंकि ये है पूरे, इसको कितने महीने के देना हो गया? 7,500, है ना? क्योंकि है ना ऐसे 3 3 3 4 7,500। आया समझ? अब इसका क्वेश्चन जबरदस्त था। शाहकार ने भी, शाहकार भी पार्टनर है फर्म का, शाहकार ने भी ड्राविंग्स निकाली 1,00,000, मगर पता ही नहीं है किस दिन निकाली, पता ही नहीं है। नो डेट इज गिवन, देयर इज नो मेंशन ऑफ डेट। ये नहीं लिखा है 1 अप्रैल, ये नहीं लिखा है 1 मई 1 जून, मगर मुझे भी देना है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उस वक्त हम हमेशा लेते हैं 6/12। क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? 6/12। ये मैं आगे बोलूंगा, छोड़िए ना। आया समझ? ये हमेशा लेते हैं 6/12। समझ आया? समझ आया? वेरी गुड। ओके, असली बात पे हम आए। छोड़िए ना गुबर,
ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6 months. वी ऑलवेज मल्टीप्लाई इट बाई 6/12, क्योंकि हमें पता नहीं होता है तो वी डू 6/12, ये रूल है. अब अच्छा था, पढ़ रहे थे ना, अभी मजा आ रहा था हमें. अभी मुझे पढ़ाना है ना इनको अलग अलग करके भी, ये जो अंदर से आइटम्स है, पहले सुनिएगा, मगर अब तो मजा आएगा. अब अगेन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में इन केस ऑफ लॉस. शाबाश, वेरी गुड. ध्यान दीजिएगा यहां की ओर. अगेन वही डेबिट क्रेडिट है ना, है ना, वही है पूरा. ध्यान दीजिए यहां की ओर. हाँ, क्या है? हाँ, यस, फॉर्मेट सेम है. इसका क्या लॉस वास है? फॉर्मेट सेम है. पर्टिकुलर्स, कहीं पे कंफ्यूजन होगा मुझे प्लीज बोलिएगा, चुप नहीं कीजिएगा, परेशानी हो जाएगी चुप करोगे. पर्टिकुलर्स, अमाउंट. सबसे पहले लॉस हुआ है, किधर लॉस हुआ है? नाइस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. लॉस कहां से मैं दिखाऊंगा? डेबिट साइड से, एज टू नेट लॉस. क्या टू नेट लॉस, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एक सेकेंड. उसके बाद क्या हम रखते थे पहले? जनरल रिजर्व. विल आई कीप एनी जनरल रिजर्व? फकीर बिजनेस लॉस हुआ है, क्या जनरल रिजर्व रखेंगे? जनरल रिजर्व है, क्या रखेंगे जनरल रिजर्व? विल वी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नो. क्या देंगे? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन. फिलहाल है ना एप्रोप्रिएशन, हमारे लिए तो फिलहाल एप्रोप्रिएशन है. विल वी पे रेम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर? नो, वी आर इन लॉस. क्या करेंगे इसके बाद? वेरी गुड, आई वॉन्ट टू नो इट फ्रॉम यू पीपल. सो आई विल शो नथिंग फ्रॉम दिस साइड, नीदर रेम्यूनरेशन, नीदर जनरल रिजर्व, नीदर IOC. Will I show interest on capital? How will I pay interest on capital to any partner when I have nothing? क्या करेंगे इसके बाद? Yes, interest on drawing होगा ही होगा, मगर वो किस साइड होगा? इस साइड. Because that's an income. That's an वो होगा ही होगा. If that is written in the partnership deed, if that is written in the, वो तो होगा ही होगा, वो तो आएगा ही आएगा यहां से. अगर और पार्टनर ने ड्राइंग निकाली है, पार्टनर ने ड्राइंग निकाली नहीं होगी, डीड में लिखा है, आएगा ना? आया समझ? है ना? बेसिक. बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स जितना होगा वो यहां पे आपको लिखना है, कैलकुलेट बाहर करके. क्या एक पॉसिबल है? ये साइड 5 लाख है, क्या ये साइड इसको बढ़ा देगा? नेवर. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होता है? मामूली. वो लॉस ही हुआ है. ये लॉस किन में डिस्ट्रीब्यूट करना है? वेरी गुड. जैसे वहां, यहां कौन बड़ा होगा? ये लॉस. कैसे हम बोलते हैं लॉस हुआ है? बिकॉज योर डेबिट साइड इज मोर देन योर लॉस. कब गेन कब था? व्हेन योर क्रेडिट साइड वाज मोर देन योर. तो अब मैं यहां से लॉस दिखाऊंगा. लॉस किस साइड में दिखाऊंगा? इस साइड, क्रेडिट साइड से. क्या दिखाऊंगा? बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. वहां क्या मैं दिखाता था? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स. यहां बस इतना ही आएगा. लॉस के वक्त इतना ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है. बस बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हो गया? ये और ये बराबर हो जाएंगे. क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? 100% श्योर? अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे. मैंने भी अपने वक्त एक टीचर को पूछा है, बकवास बोला उसने, आज मुझे पता चल रहा है. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, समझ आता है? प्रॉफिट उठाया, डिस्ट्रीब्यूट किया. हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट लॉस? हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट लॉस? हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट लॉस? क्या लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? रोहन साहब को लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेगा? हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट लॉस? खत्म. ये ओनली दिस बॉय इज राइट.
ओनली चुप, आउटस्टैंडिंग रखोगे? क्या आउटस्टैंडिंग रखोगे? क्या बोलते हो? ये दिस बॉय हैज अंडरस्टूड इट, जीरो बम इसको समझ आया। वील सब्ट्रैक्ट इट टू द कैपिटल। क्या लॉस लॉस मांगेगे जिससे आ जाओ लाओ? क्योंकि देखो क्या होता है, जब हर कोई पार्टनर इन्वेस्ट करता है पैसा किस में? फर्म में। फर्म के लिए क्या है? वो लायबिलिटी। जब लॉस हो जाएगा किस में काम हो जाएगा? कैपिटल। कल को वो फर्म से निकलेगा, उसको वो वाला पैसा नहीं मिलेगा, उसको माइनस 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 जितना हुआ होगा उसके बाद मिलेगा। मैंने एक बार एक टीचर को पूछा, उसने बोला लॉस देंगे, यही बात उसने भी बोली, आई स्वेयर। उसने बोला उनसे मांगेंगे, उनको ये करेंगे। ही वॉज रूथलेस, पता ही नहीं था उसको। लॉस कैसे मांगोगे किसी को? ये आप मानिए एक पिगी बैंक है, प्रॉफिट के वक्त हम उसके पिगी बैंक में क्वाइनस डालते हैं, जब लॉस होता है क्वाइनस निकालते हैं, फिर जब वो रिटायर हो जाएगा कल को, या मर जाएगा, या फर्म बंद हो जाएगी, हम हर किसी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की बैलेंस देखेंगे। क्लियर है? वो ये जो प्रॉफिट है, ये जो लॉस है, किन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सैलरी किन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मांगते हैं, किससे मांगते हैं? ये रियल में मांगते मांगते हम इनका एक अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, आपके बैंक अकाउंट में आप इमेजिन कीजिए वैसे आपके बैंक अकाउंट मुझे दिखा। अस्सलाम वालेकुम। युथुई बात बकर फोन नती मैं गरे तुलने समा बाबर अद क्या के मित कम टाइम के बे 5 बजे नीर 5 बजे नीर ना मे बास लोग मजा ये नेर 5 बजे। या 5 बजे नेर द्राल द्राल है क्या ईमानदार? इसे ईमानदार द्राल, इट्स एन ऑक्सीमोरॉन। यू नो व्हाट ऑक्सीमोरॉन इज? व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन? ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन, यस, इट्स अ पैराडॉक्स। जैसे मैं बोलूंगा इनोसेंट मर्डरर, पॉसिबल है? मर्डरर है, कैसे इनोसेंट होगा? है ना? एग्जैक्टली, दिस इज ऑक्सीमोरॉन। क्लियर? इथे इनोसेंट द्राल, द्राल से ना खून सी मज तारन गई, ये कहते कैसे ईमानदार, है ना? ओके, हम कुछ अच्छा डिस्कस कर रहे थे। यस, सो हम ये हाथ में कुछ नहीं देते हैं, किसको देंगे हाथ में? हम एक अकाउंट बनाते हैं, फिर जब वो विड्रॉ भी करते हैं वो भी उसी में हिसाब रखते हैं। आपको याद है, आपको आपका बैंक अकाउंट होता है ना? वेरी गुड। आप जब बैंक अकाउंट में लॉग इन करते हैं, यहां पे छोड़िए एक सेकंड, वेरी गुड, अब मैं आराम से आ जाएगा समझ। ये मैंने अपने बैंक अकाउंट में लॉग इन किया, चलो जी लॉग इन। ये मैंने बैंक अकाउंट में लॉग इन किया, ये बैलेंस दिखा रहा है 6100। क्या मैं निकाल सकता हूं? क्या आई डोंट इवन टच इट। ये डेबिट बैलेंस है, सॉरी क्रेडिट बैलेंस है, दैट मींस बैंक ओज मी 6100। मैं अभी गया, मैंने अभी रेड बुल लाई, वहां ट्रांसफर किए, क्या हो जाएंगे मेरे पैसे? क्या हो गए? डेबिट। ये वैसा ही है, लॉस हो गया, पार्टनर के पैसे क्या हो गए? कम। क्या हो गए? डेबिट। पार्टनर को हमने सैलरी दी, पार्टनर के पैसे क्या हो गए? क्रेडिट। पार्टनर को हमने प्रॉफिट दिया, पार्टनर के पैसे क्या हो गए? ये वैसे ही मानिए बिल्कुल। उसके लिए हम क्या बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं? दैट्स द पर्सनल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। क्या है? Once we are done with profit and loss appropriation account, he was right. We prepare a balance sheet, but before balance sheet here we prepare one account. We call that capital account. We call that. अब हम 4 पार्टनर से, तो कितने कैपिटल अकाउंट बनेंगे? शाहकार's कैपिटल अकाउंट, फलाना's कैपिटल अकाउंट, जनाब्स कैपिटल अकाउंट, दिस मैन्स कैपिटल अकाउंट। जितने के पार्टनर्स होंगे उतने कैपिटल अकाउंट बन जाएंगे। आपको आया समझ? तो ये जो सैलरी है, ये सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई डोंट गिव इट हैंड टू द पार्टनर, आई ट्रांसफर इट टू हिज कैपिटल अकाउंट। फिर वो वहां से निकालता है तो मैं अगेन उसको डेबिट करता हूं। फिलहाल क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा ना? यस, इट्स अ इनकम टू द बिजनेस फ्रॉम द फर्म, फ्रॉम द पार्टनर्स।
नहीं नहीं नहीं, आईओडी होता है शो। अगर इन ड्रॉइंग से मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, अकाउंट जब बनाएंगे, डोंट वरी। असल में ये क्यों होता है? क्योंकि रियल लाइफ में होता ये अब बैलेंस लाने के लिए है। सो आगो इम साथ ड्रॉइंग का डक, नॉट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विद इन द ट्रायल होगा तो आपको वो दिखाना है, मैं दिखाऊंगा ना, आई विल कम टू दैट, डोंट वरी। फिलहाल था याद ये इनकम, ये क्या इनकम कम से पार्टनर्स, ये ना हिशी कथा विश सको। चाहे आप ये इधर दिखाओ, उसे भी क्या हो गया, नेट प्रॉफिट बढ़ गया। उधर दिखाओ, उसे भी क्या होगा। अब हम बोलते हैं ये पार्टनर रिलेटेड है, हम कहां पे दिखाते हैं, यहां पे। आपको आया समझ? इट्स वन एंड द सेम थिंग। आपको आया समझ? यू गॉट इट क्लियरली? इसके बाद क्या बनाना होगा फिर? पार्टनर्स। वेरी गुड। किसके बाद? यस क्यों? ताकि कैपिटल अकाउंट ही है ना सब कुछ। कल को कोई बोलेगा मुझे छोड़ना है, हम क्या बैलेंस देखेंगे उसकी? वेरी गुड, उसकी कैपिटल अकाउंट की बैलेंस देखेंगे। हे बेटा समझ आया? उसको जो कैपिटल अकाउंट की बैलेंस होगी, अगर क्रेडिट बैलेंस होगी तो हमें ही पैसे देने हैं, फर्म उसको ओ करती है। अगर डेबिट बैलेंस होगी उसको वही से देना है। आपको समझ आया? आपको समझ आया? 100% श्योर? क्लियर है बेटा? वेरी गुड। गो, यू अंडरस्टूड नाउ हाउ वी कैलकुलेट द, क्लियर है? यू गॉट इट? 100%। इतना डीप हमें नहीं जाना था, मैंने पढ़ाया गुडविल पे, वरना वहां लिखा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बेसिक्स मैंने थोड़ा ज्यादा पढ़ाया आपके लिए, मैंने किया है। मैं सोचा अब आ सकता है कभी क्वेश्चन, फिर वो ये नहीं रखते। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? एक दो चीजें और इसमें पढ़नी है। वी नीड वन मोर लेक्चर जिसमें मैं आपको वो दिखाऊंगा, गेन सैक्रिफाइस। या एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, उन्होंने पार्टनर को एडमिट किया था, फिर जो बचा था कैसे करेंगे, वो मैं आपको, वो मैथमेटिक्स है मगर मैं वो आपको दिखाऊंगा। आई विल बी मेकिंग यू चैंपियन इन दैट। बाकी वो नहीं, अगर वो बाकी पढ़ना है 12 की पार्टनरशिप तो फी 2 लाख रुपए यहां देना है 15,000 की बदले ना। तेल लगना में वरी तो शो पाई तस लग वरी 12th अकाउंटिंग लगी वरी एक चीज एंड बी 12th अकाउंट, ये पार्टनरशिप बेसिक्स, क्योंकि ये पार्टनरशिप बेसिक्स है। तो मगर वो अब रेशियो है वो पढ़ना है। क्लियर है बेटा? ये समझ आया? 100% है। देखो अब क्या होता है, कभी मैंने आपको बोला एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये मुझे बोलनी है जरूरी आपको। ये मजा आएगा पढ़ने में। यू गॉट इट क्लियरली? एवरीथिंग यू गॉट इट? ना ये पूरा 100% श्योर है कि और बोलूं मैं? चलो गुड, उसको वीडियो देखेगा और समझ आएगा मेरा। ओके नाउ क्वेश्चन ऐसा है, ये मजेदार क्वेश्चन है। क्या शबेवन बेशवन? वेरी गुड। मजेदार चीज अब यह है, हाउ डू यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हाउ डू यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द बैलेंस ऑफ द कैपिटल? आपको समझ आ रहा है कुछ कि नहीं? है समझ हुआ ही? हाउ डू यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल? जैसे क्या कुछ बोलो ना, मुझे बोलो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपने सीखा कैसे निकालते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? जो परसेंट होगा बचा बचा नहीं, जो ओपनिंग बैलेंस होगी, जो क्लोजिंग ओपनिंग, तो वो हमेशा कितने महीने की होती है? 12 महीनों की। और अगर अब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उस पर एक्स्ट्रा उतने ही महीनों का। क्लियर है? बाकी इनिशियल बैलेंस पे वो इसको वो 8/12 6/12 नहीं करना है, तब करना है 6/12 9/12 8/12 जब क्या किया? इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। क्या किया? इंट्रोड्यूस एडिशनल, है ना बेटा? और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उस पे करना है, बाकी तो पूरा बैलेंस पे पूरे 12 महीने का। मुझे अब वो नहीं बोलना है आपको। मेरा जो प्रॉफिट है प्लीज ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, दिस इज समथिंग, दिस इज मैथमेटिक्स नाउ, दिस हैज नथिंग टू डू विद अकाउंटिंग। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच, दिस इज प्योर मैथमेटिक्स फ्रॉम ऑनवर्ड्स। कल मुझे पढ़ाना है कैपिटल अकाउंट, क्लियर है? और वही न्यूमेरिकल्स हो ना, वो अगर पार्टनरशिप रेशियो एनालिसिस काइंड ऑफ थिंग। क्लियर है? अब वो मैथ्स में नहीं पढ़िएगा, वो मैं यहीं पे पढ़ाऊंगा, ठीक है? हमारा मैथ्स टीचर भी पढ़ाएगा तो अच्छा ही है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। फिलहाल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हमने पढ़ा है? एप्रोप्रिएशन। क्या है? मैंने मतलब अभी चार्ज, कभी कभी चार्ज भी हो सकता है, तब वो कहां दिखाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी गुड। ये क्या है? एप्रोप्रिएशन। क्या है? एप्रोप्रिएशन। प्लीज ध्यान दीजिएगा, हम 3 पार्टनर हैं। पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी है। पूरा ध्यान दीजिएगा, इनकी बैलेंस ऑफ द कैपिटल, इनिशियल बैलेंस, क्या किसी ने और इंट्रोड्यूस नहीं किया, इनिशियल बैलेंस है 4 लाख
पूरा ध्यान मैं क्या बोल रहा हूं। 3 लाख, 2 लाख, नॉर्मल है ना, क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 10%। ध्यान दीजिएगा। हाँ यासिन साहब, हाँ या ऐश करित ज कर लाग ओड गंट बह छुस येती, लाग टाइम थयम नजर कर सा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या हो गया 40,000 है, जाहिर सी बात है ना, शाबाश 40,000, वेरी गुड। कितना हो गया, शाबाश, कितना हो गया, शाबाश, नाइस, वेरी गुड, सिंपल। हाँ गुना मत सास्ती हो, वेरी गुड। इस साल जो हमें नेट प्रॉफिट आया है फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ध्यान दीजिएगा इधर मैं क्या बोल रहा हूं, वो आया है ₹1,00,000। क्या आया है, क्या आया है, ये पूरा ध्यान यहां की ओर, कितना आया है, ₹1,00,000 नेट प्रॉफिट। और जो मेरी डीड है, क्या है, क्या है, डीड बोलती है कोई जनरल रिजर्व नहीं रखना है, कोई रेम्यूनरेशन पार्टनर को नहीं देना है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है। सपोज मैं बोल रहा हूं खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या है, एट द रेट ऑफ 10%, और जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ इक्वल रेशियो, इन द 1:1:1। ठीक है, समझ आया। अब मेरा नेट प्रॉफिट क्या आया, 1 लाख। क्या मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाऊंगा, आराम से। क्यों दे पाऊंगा, जरा चू दम गुमुत, क्योंकि माई प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट, माई प्रॉफिट्स आर या बेसिक मैथ, या अकाउंटिंग के, माई प्रॉफिट्स आर टू पे द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। छा कैसे सफिशिएंट है, कितना देना है, ये कितना है, 1 लाख में से जब 90,000 बचेगा, वहां क्या बचेगा, वो किन में बांटेंगे, एज प्रॉफिट। गोड इस नाव वनान एज, तो क्यों बकवास वना, ये शुभ बगराउन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो बांटना है एज प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1, जो दिया है रेशियो। शाबाश, ब्रिलियंट। लिखिए पहला पॉइंट्स, लिखे पॉइंट्स, ये जरूरी है, ये वहां आ सकता है क्वेश्चन। लिखिए व्हेन, हेडिंग लिखिए, हेडिंग पहले हेडिंग, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, when interest on capital is appropriation, when interest on capital is appropriation, है ना appropriation, है ना बेटा, when interest on capital is appropriation। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। लिखिए केस ए, 3 केसेस बनेंगे। केस ए, प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट and more, profits are sufficient and more than the interest on capital, and more than the interest on capital, and more than the interest on, in this case every partner, in this case every partner will be paid, in this case every partner will be paid full amount of interest on capital, full amount of interest on capital due to him, and the balance
and the balance will be distributed. ये समझना है, ये जो 4 पॉइंट्स में 4 केसेस में बोलूंगा. And the balance will be distributed as profit among the partners, profit among the partners in the profit sharing ratio. Clear है? Done? Easy? बेटा easy? Okay, nice, very good. ये हो गया पहला केस. हाँ, क्लियर है? ये दिमाग यहां की ओर सबका, ये सबका ध्यान यहां की ओर. ओ बेटा यहां की ओर सब. पहला केस हो गया. डन. दूसरे केस का वहीं से मुझे बोलो. नेट लॉस हुआ है 50,000. क्या करेंगे? किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. क्यों? क्योंकि अप्रोप्रिएशन है और लॉस हुआ है. इसमें लॉस को उठाएंगे, किन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मिलेगा इस सिचुएशन में. इसमें आपको लगता है मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 90,000. हाँ हाँ, मैं क्या लिखना हूं? हेडिंग क्या लिखना हूं? मिथला हेडिंग पर हैं? क्या हेडिंग है? मैंने कहा नहीं मैं चार्ज ये अप्रोप्रिएशन के केसेस है. चार्ज छोड़ो ना, वो तो कल है. ये अप्रोप्रिएशन के केसेस है. मैं तो लिखवाया पहले अप्रोप्रिएशन. लिखित गोड अप्रोप्रिएशन. अब है लॉस हुआ है भाई, लॉस हुआ है 50,000. मैं दे सकता हूं किसी पार्टनर को इंटरेस्ट. खा किसी आ दूंगा, मुझे है ही नहीं कुछ. आई हैव टू गो विद अ बिगिंग बॉल. मुझे क्या, मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है. हम क्या देंगे? हम यही लॉस करेंगे डिस्ट्रीब्यूट. किन में? किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. किस रेशियो में? लिखिए बेटा. इन दिस केस, केस टू, when there is net loss, in this case, no partner will be paid any interest on capital. अच्छा, दिमाग कहीं कॉमा. and the net loss will be distributed among the partners in the profit sharing ratio. हाँ, वालेकुम सलाम. अभी नहीं, मैं अभी पढ़ा ही रहूं करण नगर में. मैं जब घर पहुंचूंगा I'll call you. चलिए लिखिए. कितने केसेस हो गए? देखिए, थर्ड केस. मैं ऐसे रट्टा नहीं लिखवा रहा हूं, थर्ड केस बोलूंगा. अब पहला केस था, क्या था? सफिशिएंट एंड मोर. अब है सफिशिएंट एंड इक्वल. सफिशिएंट मतलब इक्वल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है टोटल? जरा सब यहां की ओर ध्यान दीजिए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? हमें भी 90,000 है. तो क्या करेंगे? हैं? ये दोनों ने क्या करेंगे? देंगे. हाँ, देंगे. यस, देंगे ना, क्योंकि प्रॉफिट से पहले क्या देना होता है? आईओसी. जब दिया, कितना दिया? 90,000. वहां कुछ बचा, वो प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेगा, खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. आया समझ? हमेशा स्टार्ट वाली चीज जो देनी है, क्या देनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन, यस. आया समझ? लिखिए. when profits are sufficient and equal to the amount of interest on capital, payable to the partners.
payable to the partners. Full stop. In this case, every partner, in this case, every partner, in this case, every partner will get the exact amount of interest on capital, exact amount of interest on capital due to him, due to him, and no profit will be distributed. मत जब बचेगा ही नहीं कुछ, जीरो बचेगा, and no profit will be distributed, and no profit will be distributed among the partners. Among the partners. Yes, Millers? अब है आपका मैथमेटिकल जहन, अब टेस्ट होगा. कितने केसेस किए हमने? 3. चौथा केस, लास्ट केस. चौथा केस, लास्ट केस. कल हम अब डिस्कस करेंगे चार्ज और वो कैपिटल अकाउंट और वो बाकी. आया समझ? आया समझ? चार्ज इजी है, मेन है अप्रोप्रिएशन के केसेस. चार्ज में क्या केस होगा? उधर प्रॉफिट हो, लॉस हो, उधर देना ही देना. क्लिक आत. आया समझ? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज लाइक दिस. प्रॉफिट है, क्या है? क्या है? मगर हेलो बिनियर वाइन ये 5 मिनटन मज प्यार मगर नीर जे आराम सान कह अगर 100 तान की वातो 5.5 क्या परवाइश नीर आराम सान बह युथु नीर बह कर फोन बह वन नीर अद नीर कह नीर भलाई लगता है. क्या है यहाँ पे? ये मुझे भी ये रट्टा याद किया होता है, मुझे भूल जाता है ये क्या. हाँ, चौथा केस क्या है? प्रॉफिट है मगर कम है. हमें कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? मेरा जो प्रॉफिट है वो 85,000 है. नेट प्रॉफिट मैं क्या करूंगा? अरे ब्रिलियंट, वंडरफुल. आई विल गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आई विल एडजस्ट इट. आई विल जैसे आप कितने सिबलिंग्स हैं? वेरी गुड. आपको पेरेंट्स देते थे पॉकेट मनी. पेरेंट्स के पास होते थे पॉकेट मनी देने के लिए 5,000. वो बोलते थे हम इसको देंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. आप बड़े हो, किसी को ज्यादा किसी को कम, अब आराम से मिलता. मगर इस बार पेरेंट्स के पास कम ही है. वो उसी रेशियो में देंगे ना. किस रेशियो में? जो पहले था. एडजस्ट करेंगे इसको. क्या वो बराबर दे पाएंगे? क्या हम यहां पे 90,000 दे पाएंगे? हम दे पाएंगे 90,000? आर वी इन अ पोजीशन टू पे 90,000? बिकॉज वी ओनली हैव हाउ मच? पहले प्रॉफिट देंगे कि पहले आईओसी देंगे? आईओसी. वी विल गिव बट वी विल एडजस्ट इट. वी विल अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द इन विच रेशियो? इन विच रेशियो? कर सब इन द कैपिटल रेशियो. ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये तो मिलेगा ही नहीं किसी को. वेरी गुड, वंडरफुल. ये नहीं मिलेगा. ये हो गया जब प्रॉफिट बचता, वो आपको आईओसी देना है. आईओसी किस रेशियो में मिलेगा? कैपिटल रेशियो. कैपिटल रेशियो क्या है इसका? 0 कैंसिल हो जाएंगे ना. ये मैथ नहीं पढ़ा है? 4:4 गुना 3 गुना 2 गुना. आपको आया समझ? वो हम करेंगे 4,377 + 2 9. उसको मिलेगा 4/9 इंटू 50,000. इसको मिलेगा 3/9 इंटू 2/9 इंटू 50,000. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड. नेक्स्ट सवाल. नेक्स्ट केस 4. व्हेन प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट, when profits are insufficient to pay the interest on capital. Very good. Clear है बेटा? In this case no partner will be paid. In this case, no partner will be paid full amount of
In this case, no partner will be paid full amount of interest on capital due to him. Due to him मतलब जितना पहुंचता उतना किसी को नहीं मिलेगा. इसको 40 मिलना चाहिए था, वहां 50 या इसको क्या 40 देंगे? ये क्या लॉर्ड कर्जन है? तो हम नहीं देंगे सबको. ड्यू टू हिम कॉमा बट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट but the interest on capital, amount of profit nahi, but the interest on capital will be adjusted up to the amount of available profit, up to the available profit and distributed in the capital ratio, क्लियर है? आया समझ? तो हम क्या करेंगे किस रेशियो में? 4:3:2. वो 4,379 4/9 into 50,000, 3/9 into 50,000, 2/9 into 50,000, इतना ही 50 वो आ जाएगा ना 50. उसके अलावा नहीं देंगे. चलिए खुदा हाफिज. एयरपोर्ट पे भी मेहनत करना है. इसमें क्या करती हो? पहले ब्लैक आया, देंगे, ट्रैश देंगे.